पहले वो चेक किया जाएगा और उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ कब देंगी? पीडीएफ बेटा मेरे एंड से जा चुकी है। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं होमवर्क वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने होमवर्क किया है उनका नाम लिया जाए। ओके, ओके, यहाँ से स्टार्ट है। निशा, निहार, पुष्पराज, आकाश, रवि, कृष्णा, गौरंग, बम्पी, आयुष, काजल, आकांक्षा, शीतल, चंदन, विजय, सचिन, सिर्फ फ्यू का तो अभी अभी आया। ठीक है, ये था सवाल आपका। दूसरा सवाल है ये जो होमवर्क था, दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स एंड ईच एक्ट हैज 3 सीन्स। इस तरह के सवाल भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे कि इसमें आपको देखना है कि कौन सा नाउन आना चाहिए। देखो, इनटू 3 एक्ट्स, 3 है ना, एडजेक्टिव है, प्लूरल है इसलिए एक्ट्स हो गया। एंड ईच, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, बट ये कैसा एडजेक्टिव होता है, सिंगुलर, है ना। अगर ये सिंगुलर एडजेक्टिव है बच्चों, तो यहाँ पे जो नाउन है दिस ऑल्सो शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। दैट मीन्स ये एक्ट का हो जाएगा एक्ट। ठीक है, जो गलती है वो कौन से पार्ट में हो गई, वो हो गई आपकी ए बी सी डी। ठीक है, चलो समझे बात को, हाँ या ना? यस, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें? अपने आप को याद कराओ कि क्यों पढ़ रहे हो, है ना, क्या किस लिए पढ़ रहे हो, पर्पस क्या है ना, एग्जाम। ठीक है, जो गलती है वो कौन से, कहाँ नहीं लगेगा, लिविंग थिंग्स के साथ कैसा होगा, नॉन लिविंग के साथ कैसा होगा, ये सारा डिस्कशन होगा आज, बट एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद। बहुत ध्यान से इतने कमेंट करेंगे नहीं, ठीक है। चलो, भगवान भी समझ में आ जाते हैं फिर, ये तो एक लैंग्वेज। वेरी गुड, सबके सब जो सुनना समझना चाहते हैं बिल्कुल रेडी हो जाइए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम बात करते हैं मनी, पैसे की, टाइम, समय की, जैसी बात करते हैं मेजरमेंट की, इन तीनों चीजों के लिए स्पेशली ये रूल बना हुआ है और ये है कॉन्सेप्ट आपका, है ना। किसी ने लिखा था भाई कॉन्सेप्ट, रूल 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 पढ़ा रहे हो मैम, तो रूल नहीं पढ़ाए तो क्या पढ़ा है, हाँ बताओ। रूल जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं, जो मैंने आपको सवाल कराए हैं उसमें लिखा था ना PYQ, ऐसे सवाल तो आए हैं। तो जो सवाल आए हैं जिस जिस कॉन्सेप्ट से आए हैं उनको पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो शांति से पढ़िए। मनी, टाइम और मेजरमेंट, ये देखकर हमें क्या लगता है कि ये क्या होने चाहिए, ये सिंगुलर होने चाहिए या प्लूरल होने चाहिए? जैसे हम बोलते हैं मनी, टाइम या मेजरमेंट की बात करते हैं, इनको हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, बताइए। एक बार ये सबके सब, अच्छा रिफ्रेश कर लो क्लास को, है ना, ये अच्छा जूही मैम का स्टूडेंट ठीक है। अनिल बेटा शुरू कर रहे हैं अभी हम, मुझे आप बताइए, जैसे ही मैंने कहा मनी, मैंने कहा टाइम, मैंने कहा मेजरमेंट, आप मुझे ये बताओ कि क्या लगता है आपको कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे? जो आपके दिमाग में आता है वो बोलो। गुड आफ्टरनून, जल्दी बताओ। दोनों होंगे, लिखा हुआ है देख के बोल रहे हो, हाँ यस। अब बात ये आती है कि ये होते हैं सिंगुलर भी, ये होते हैं प्लूरल भी, तो अब दुविधा ये होती है ना कि हम कब इसको मानेंगे कि ये सिंगुलर है और कब हम इसको मानेंगे कि ये प्लूरल है। ठीक है, हमने एक कहावत सुनी है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सुना कि ना, है ना। अगर हम एकजुट है तो ये एक मुट्ठी है, अलग अलग हो गए तो 5 उंगलियां बन जाती हैं, समझ गए। अगर हम एकजुट हो गए तो ये मुट्ठी है पूरी, एक मुट्ठी कहलाएगी। अलग हो गए तो ये 5 उंगलियां, है ना, फिर क्या हो गया, नंबर ऐड हो गए, 5 उंगलियां कहलाई। यही कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एक यूनिट की तरह यूज होंगे, अगर इनकी चर्चा सेंटेंस में या वाक्य में एक यूनिट की तरह होती है,
तो ये सिंगुलर कहलाएंगे। पर अगर इनकी चर्चा एक से ज्यादा के कॉन्टेक्स्ट में होगी तो हम इनको क्या मानते हैं? प्लूरल। अब इसका आसान सा तरीका है ये सवाल पूछना। क्या है सवाल? हाउ मच और हाउ मेनी, है ना? क्या है सिंपल सी चर्चा? हाउ मच और हाउ मेनी। जब भी ये डाउट आए, ये दोनों आपके पास में हाजिर हैं आपकी दुविधा को साफ करने के लिए कि भाई क्वेश्चन अगर हम करें तो हाउ मेनी आ रहा है कि हाउ मच आ रहा है। अब मैं दोनों में अंतर आपको एक बार बताती हूँ। जब भी हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, मच की, तो ये जो है हम हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। अब जाहिर सी बात है कोई चीज अनकाउंटेबल है तो वो क्या होगी? हमेशा सिंगुलर होगी, हाँ या ना? मैनी कब यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं, है ना? क्या करते हैं हम? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब वो क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। मतलब वन ऑफ द वेज कि वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। अगर मैंने मैनी यूज किया है तो इसके बाद में क्या आएगा? प्लूरल आएगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? जरा सिंपल सी बात बताओ, इसमें कोई भी ऐसी बात बताई मैंने जो बहुत डिफिकल्ट है? हाउ मच और हाउ मेनी, क्या हो जाएगा? हाउ मच और हाउ मेनी। जहां पर हाउ मच का कॉन्सेप्ट आएगा वो सिंगुलर, जहां पर हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट आएगा वो प्लूरल। एग्जाम्पल देखो, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं और ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने में एग्जाम्पल्स है, ठीक है? क्लास नहीं चल रहा है बेटा? क्लास चल रही है, बिल्कुल सही से चल रही है। आप एक बार पूरे ऐप को एग्जिट करो, है ना? एग्जिट करने के बाद फिर से आओ, ठीक है? ओके, चलो। कितने लोग का सब सही चल रहा है ये बताओ भैया? जिनका नहीं सही चल रहा है एक बार पूरे ऐप को एग्जिट करो, वापस बैक 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 करो, रिफ्रेश करो, सारे एप्लीकेशंस हटा दो, फिर से आओ। हाँ जी, अभी ठीक है? अरे बाबा वही तो कह रहे हैं, सब ठीक है? चल रहा ना? ठीक है, चलो। हाँ, अब देखो मनी, पहली चर्चा करेंगे हम किसकी करेंगे? पहली चर्चा हम करेंगे मनी की, पैसे की, ठीक है? अब दोनों चीजों में समझने की कोशिश करना। एक जगह मैंने इसको सिंगुलर यूज किया है, एक जगह मैंने इसको प्लूरल यूज किया है, ठीक है? यहाँ पर देखो, जहां पर ये सिंगुलर होगा हाउ मच, है ना? क्या क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। हाउ मच, हाउ बिग, हाउ स्मॉल या हाउ लॉन्ग, ऐसा सवाल होगा। आप अभी इसको समझो, मनी के कॉन्टेक्स्ट में हाउ मच, कितना। अच्छा, ये बिल्डिंग बनी है, इसमें कितनी लागत लग गई होगी कुल मिलाकर? क्या लागत है इसकी? तो जब हम इस तरह से पूछते हैं तो हम क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट। हम क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट या हाउ मच इज द कॉस्ट। देखो, $15 इज द कॉस्ट ऑफ द केक। ये जो केक है आपके सामने, इसकी कीमत क्या है? $15, ठीक है? बोलने को हम क्या बोल रहे हैं? $15 बोल रहे हैं, बट यहाँ पर इज आया है। अब इसको सवाल में कन्वर्ट करो। देखो, हाउ मच डज द केक कॉस्ट। अभी यहाँ पर देखो इस सवाल को, अभी अगर मैं हाउ मच की जगह पे मैनी लगा दूं, चलो, है ना? मैनी लगा दूं, क्या सेंटेंस शोभा देगा? हाउ मेनी डज द केक कॉस्ट? हाउ मच, कितना हुआ भैया? जैसे हमने ऑटो ली, हमने कैब ली, हमने गाड़ी कहीं से कहीं जा रहे हैं, हम क्या पूछेंगे? भैया कितना हुआ? हाउ मच कि हाउ मेनी? क्या पूछोगे? हाउ मच, है ना? कितना हुआ भैया, कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने का भाड़ा, कितना हुआ? तो वहां क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच इज द कॉस्ट। फिर आप बताएंगे कि कितनी लागत लगी इस केक को बनाने में? $15 इज द कॉस्ट। यहां पर हम इसको एक सिंगल यूनिट की तरह यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? सिंगल यूनिट की तरह, है ना? हम क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच इज द कॉस्ट, ठीक है? अब देखो, हमारा फोकस किस पे है? टोटल अमाउंट पे है, हमारा फोकस कुल लागत पे है। किस पे है हमारा फोकस? देखा जाए तो हम पूछ रहे हैं कुल लागत कितनी है ना? हाउ मच इज द कॉस्ट। क्लियर है बात? हाँ जी बोलो।
वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरे सवाल को देखो, यहीं पे दूसरे एग्जाम्पल को। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इज व्हाट इट विल कॉस्ट टू रेनोवेट द लाइब्रेरी, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, उसको हमको क्या करना है, उसका पुनर्निर्माण करना है, रेनोवेट करना है उसको, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि भैया इस लाइब्रेरी को अगर फिर से पूरा बनाया जाए, रेनोवेट कराया जाए, तो इसकी कुल लागत कितनी लगेगी। अब इस सवाल को देखो कैसे पूछेंगे हम। हाउ मच विल इट कॉस्ट, है ना, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रेनोवेट द लाइब्रेरी। कुल लागत बताइए भैया कितनी लगेगी। भैया हमारे घर में हमको एक कमरा है, उसको वापस से उसका इंटीरियर कराना है, उसको उसकी लिपाई पुताई करानी है। चलो दिवाली का समय आ रहा है, हमने बुलाया लेबर को घर पे, हमने बोला भैया ये है घर, ये 4 कमरे हैं और ये हॉल है, ये बाहर का है आंगन। अब आप बताओ कि ये पूरे घर को इसकी लिपाई पुताई करने में कितना लग जाएगा, क्या लागत होगी। तो हम क्या पूछ रहे हैं, कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम एक यूनिट पूछ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अंतर समझे कि कहां पर ये सिंगुलर हुआ, हाँ या ना बोलो। बोलो जल्दी से बताओ। अरे भैया सबका अभी हमारा तो बढ़िया चल रहा है भाई, इस ऐप में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, सब कुछ सही से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बस पढ़िए, है ना। अभी आप ध्यान से देखो, अपडेट कर चुके हो, ठीक है, पूरा एग्जिट करके फिर से एंट्री करो, है ना, फिर आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चलने लगेगा, क्योंकि हम भी चला रहे हैं, देखो हम भी फोन पे चला रहे हैं, चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। देखो एक बार फिर से समझो, फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। चलो, हमने पूछा कि जब हम मनी को, पैसे को एक सिंगल यूनिट की तरह मानते हैं, जैसे हम बताया ना कि हमने सपोज हमने एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमको जाना था, हमको चांदनी चौक से हौज खास जाना है, ठीक है, हमको चांदनी चौक से हौज खास जाना है। हमने क्या किया, हमने ऑटो ली, है ना, ऑटो वाले भैया ने हमको चांदनी चौक से हौज खास तक छोड़ दिया, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं भैया कितना हुआ, समझे। तो हम क्या पूछ रहे हैं उससे, हाउ मच, हाउ मेनी रूपी थोड़ी बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हाउ मच, कितना भाड़ा हुआ। तो जहां पर आप मनी को हाउ मच के क्वेश्चन में पूछते हैं, वहां पर वो सिंगुलर तरीके से काम करता है, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन है। बताओ अब आई बात समझ में। हाँ जी। चलिए बताइए। चलिए तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब आप बात करते हैं हम कि अब इसको प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में कब देखेंगे। अब बोल रहे हैं कितने आपके आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास बटुए में कितने रुपए हैं। अगर मैं पूछूं आपके पास बटुआ है, बटुए में कितने रुपए हैं, तो मेरे पूछने का तरीका ही देख लो अब क्या हो गया। मैंने पूछा आपके बटुए में, आपके पर्स में कितने रुपए हैं। मैं पूछ तो पैसे के लिए रही हूं ना, पर मैंने क्या बोला, कितने रुपए हैं। तो कितने बोलने के लिए मैंने क्या किया, हाउ मेनी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हाउ मेनी का इस्तेमाल किया। देखो जैसे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी डॉलर्स आर इन द वॉलेट, है ना, हाउ मेनी डॉलर्स आर इन द वॉलेट, आपके वॉलेट में कितने डॉलर रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे सवाल पूछने का जो तरीका है वो कितना हुआ से कितने हैं पे आ गया। किस पे आ गया, कितना हुआ से कितने हैं पे आ गया। समझे आप बात को। तो सिंगुलर और प्लूरल आपके क्वेश्चन में समझ में आता है। जहां पर आप हाउ मच बोलोगे वो सिंगुलर, जहां हाउ मेनी बोलोगे वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देर आर ओनली $2 इन माई वॉलेट, देर आर ओनली $2। तो मैंने आर लगा दिया, $2 तो यहाँ पर है, $15 वहां पर था, पर वो सिंगल था, ये प्लूरल हो गया। अब आप देखो कि टोटल कितने रुपए खर्च किए गए। मैंने बोला इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में कितने रुपए खर्च किए गए, कितने डॉलर लगे, मैंने पूछा। पहले मैंने क्या बोला, पूरी बिल्डिंग को बनाने में क्या लागत आएगी, ठीक है।
तो मैंने सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में पूछा। अब मैं आपसे पूछ रही हूं इस पूरी जगह को बनाने में, इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में कितने डॉलर लग गए, कितने रुपए लग गए, कुछ भी, है ना, कोई भी यूनिट पूछूं मैं। तो अब मेरे सवाल पूछने का तरीका क्या हो गया, मेरे सवाल पूछने का तरीका बदल गया। अब मैंने क्या बोला, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए हैं इस बिल्डिंग को बनाने में। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसान सी भाषा में है। दो चीजों का ध्यान, हाउ मच, हाउ मेनी। ठीक है, हाँ जी बोलो। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड, है ना। अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं। ये तो हो गया मनी, टाइम की बात करते हैं। ठीक है, टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, है ना, हाउ मच या हाउ लॉन्ग, ये आ जाएगा टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ठीक, देखो, वेरी गुड, इतना ही ध्यान रखना है पुष्पराज। मच सिंगुलर, मेनी प्लूरल, बस सिंपल। 10 hours is how much time will need to complete this project, है ना। अभी एक प्रोजेक्ट को हमको कंप्लीट करना है, बनाना है एक प्रोजेक्ट को, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल समय कितना लग जाएगा, ये तो आप लोग पढ़ते ही है ना, समय और वो जो टाइम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते ही है ना। ये हम पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम विल दे नीड, उनको कितने समय की जरूरत होगी, कितना समय उनको लगेगा। ठीक है, तो हाउ मच टाइम हम पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम, हाउ मेनी आवर्स नहीं पूछ रहे हम। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हाउ मच टाइम। टाइम को सिर्फ अगर देखा जाए, है ना, जहां पर हमने बोला सिर्फ टाइम को, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। अगर हमने वहां पे घंटे लगा दिए, आवर्स लगा दिए, तो वो प्लूरल हो जाएगा। बात तो हम टाइम की कर रहे हैं, हम चाहे इसको टाइम को टाइम बोले या हम घंटे के हिसाब से बोले, आवर्स पूछे तो सिंपल सी बात है, जब आप घंटे के लिए पूछेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जब आप समय, कुल समय पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगुलर। सिंपल सी बात है। 10 hours is how much time will need, कुल मिलाकर लगभग हमें 10 घंटे चाहिए इस प्रोजेक्ट को बनाने में। अब मेरा सवाल है, कितने घंटे लग गए भैया इस प्रोजेक्ट को बनाने में, मैंने क्या पूछा, कितने घंटे लग गए। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा, हेलो हेलो, यस, मैंने पूछा आपसे कितने घंटे लग गए। 10 hours were spent on this project, कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स डिड दे स्पेंड, 10 hours। जब हम हाउ लॉन्ग की बात करेंगे या टोटल की बात करेंगे या फिर हाउ मच लगाते हैं तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, मच, है ना, बेसिक सी चीज समझ के चलो, इतना समझ गए आपको सब समझ में आ जाएगा। मच बोले तो सिंगुलर, है ना, और मेनी बोले तो प्लूरल। ठीक है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। आप क्लियर हो गया, वेरी गुड लक्ष्मी, बहुत बढ़िया, तपो बहुत बढ़िया। चलो बोलो भाई, जल्दी से बताओ, समझ में आई बात, यहां तक सभी बोल दो, इतनी बात, ये है मंत्रा। मच सिंगुलर, मेनी प्लूरल। ठीक है, मच सिंगुलर, मेनी प्लूरल, हाँ या ना, जल्दी से बोलो सारे के सारे, एकदम क्लियर, क्या बात है, इसको बोलते हैं ना समझने वाले बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, चलो, अभी हो गया टाइम, हो गया मनी, हो गया, बातें हम मेजरमेंट पे, है ना। मेजरमेंट की जब हम बात करेंगे बच्चे, तो किस तरह से मेजरमेंट आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं जैसे 500 स्क्वायर फीट, तो ये एक जमीन, एक जगह को मेजर कैसे करते हैं हम, स्क्वायर फीट में करते हैं। एक जगह को मेजर किस में करते हैं, मीटर में करेंगे, स्क्वायर फीट में करेंगे, है ना, ऐसे मेजर करते हैं, तो हम जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, 500 स्क्वायर फीट इज अ वेरी स्मॉल स्पेस टू लिव इन। मैं अगर बोलूं 500 स्क्वायर फीट पे रहना है, तो 500 स्क्वायर फीट तो बहुत छोटी सी जगह होती है। कितनी होती है, 500 स्क्वायर फीट तो बहुत छोटी सी जगह है रहने के लिए। तो क्या बोला मैंने, उसको एक यूनिट की तरह इस्तेमाल किया, है ना। हाउ बिग इज 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। ठीक है, वेरी स्मॉल स्पेस टू लिव इन, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं एकदम हाउ बिग इज द स्पेस। तो जहां पर हमने हाउ बिग बोला, हाउ मच बोला, हाउ स्मॉल बोला या हाउ लॉन्ग बोला, मतलब सिंगुलर होता है, ये क्या हो जाएगा,
500 स्क्वायर फीट इज सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, इज लग गया। अब मैंने आपको बोला कि एक ऑलरेडी हमारे पास कमरा है, इसमें क्या कर रहे हैं, हमको एक्सपेंशन करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, थोड़ा एक्सपेंशन करना है। तो हमने बोला कि 500 स्क्वायर फीट ना और जोड़ देते हैं इसमें। क्या बोला मैंने, ये कमरा तो है हमारे पास, अब इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है इस कमरे को, तो हमने क्या बोला, चलो इसको 500 स्क्वायर फीट इसमें और ऐड करते हैं, दीवार तोड़ते हैं, इसको खसकाते हैं, 500 स्क्वायर फीट और ऐड कर देते हैं। अब यहां पर देखो, हाउ मेनी स्क्वायर फीट हैव बीन एडेड, कितना ऐड किया गया है इस बिल्डिंग में। तो मैंने क्या बोला आंसर में, सेम चीज है पर यहाँ पे इज और यहाँ पे आर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने के अंतर से। 500 स्क्वायर फीट हैव बीन एडेड, है ना, हैव बीन एडेड, ये हैव लग गया यहाँ पे, टू दी हाउस। यहाँ पर बात सेम चीज की जा रही है पर अलग अलग भाव से की जा रही है। 500 स्क्वायर फीट वो तो उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। उसको सिंगुलर और प्लूरल बनाने का जो तरीका है वो उसके लिए पूछे गए सवालों पे है। 500 स्क्वायर फीट बहुत छोटी सी जगह होती है, वैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर बनाकर बताइएगा कि ये आप किस तरह से इसको क्या ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, बनाएंगे, अभी इसमें क्या आएगा आप बताएंगे। दूसरा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो सवाल है, अब आपको बताना है कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, इज या आर, इज या आर, बनाओ, जल्दी से बनाओ। इज द डिस्टेंस, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग इज द डिस्टेंस। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ लॉन्ग, है ना, है ना, हाउ फार, हाउ बिग, है ना, हाउ लॉन्ग, हाउ बिग, है ना, ये इस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउ मेनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया इज, 10 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इज आप लोग इससे समझ गए थे क्या, बोलो, और से समझ गए थे। 10 किलोमीटर आर, भैया और कितने किलोमीटर बचे हैं जब हम कहीं जा रहे हैं और वहां जाने की हमें हड़बड़ी है, वहां पे बहुत अच्छा फंक्शन है, जब हमको बहुत जल्दी पहुंचना है, तो हम क्या बोलेंगे, जाने की हड़बड़ी में भैया और कितने किलोमीटर्स बचे हैं और कितनी दूर जाना है ना। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर लेफ्ट टू रीच द डेस्टिनेशन, हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए कितना और विलंब करना पड़ेगा भैया। अब बात क्लियर हो गई, हाँ या ना बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलो बताओ। हाँ जी, वेरी गुड संदीप, आकांक्षा, लिपिका, आकाश, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा खाना भी है तब तो, और है ना, भागना पड़ेगा कि भैया चलो, है ना। फीट तो प्लूरल है ना बेटा, तो प्लूरल तो होगा ही, वैसे तो देखो 10 किलोमीटर भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, यहाँ पर जो भी मैंने यूज किया है ये स्क्वायर फीट, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, बात इसमें चेंज की नहीं है, बात इसके बाद उसको सिंगुलर और प्लूरल करने की है, ठीक है, जो हमने कहा किया यहाँ पे किया, ठीक है, समझे, कर ला हो, चलो चलो बहुत बढ़िया बेटा, मैंने बता दिया, एक बार आप रिपीट और कर लीजिएगा। चलो सवाल बनाओ, द नंबर ऑफ टाइम इट टुक टू फिनिश द जॉब वाज वेरी अनोइंग। बोलो सवाल बनाओ।
देखो क्या हो जाएगा, किसमें गड़बड़ है और क्या गड़बड़, जरा जल्दी बोलो। अमेजिंग, अमेजिंग। अब देखो भैया यहाँ पे हम टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं, द नंबर ऑफ टाइम इट टुक टू फिनिश द जॉब वॉज वेरी एनोइंग। यहाँ पर टाइम को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये अनकाउंटेबल एंटिटी में है। अगर आप घंटे बोलते यहाँ पे तो घंटे क्या होते, प्लूरल होते, ये नंबर थोड़ी लगेगा। द अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी गुड, किसने बताया था ये आंसर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये नंबर ऑफ टाइम नहीं होगा, ये अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी गुड। नंबर थोड़ी लगाओगे आप, है ना, टाइम के साथ यहाँ पर नंबर नहीं आएगा बच्चे, ठीक, वेरी गुड। चलो, मैंने क्या बताया, जब आवर्स की बात करेगा, है ना, तो हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, पर जब सिर्फ टाइम की बात बोल रहा है ना, तो हम इसको सिंगुलर एंटिटी माने, ठीक है। बेटा क्या था इसमें, मेरे को बताओ, कुछ भी नहीं था। ये देखो 500 स्क्वायर फीट नाउन है, बिल्कुल सही। एक ऐसा नाउन जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं निशा, ठीक है, ध्यान से समझो बेटा, आप लोग वीडियो को भी रिपीट कर सकते हो, है ना। अब मैंने बोला इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हो, बशर्ते कि जब आप इसको सिंगुलर यूज कर रहे हो तो ये सिंगल यूनिट की तरह आया हो, और जब आप इसको प्लूरल यूज कर रहे हो तो हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट दे रहा हो, इधर हाउ मच का, इधर हाउ मेनी का, बस सिंपल सा रूल है। यहाँ पर सिंगल था इसलिए इज हो गया, यहाँ पर प्लूरल था इसलिए हाव आ गया, सिंपल है, ठीक है। चलो अब देखो आगे देखो, अब आते हैं नाउन एंड केसेस में, ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड नंबर फिनिश हुए, अब हम आएंगे नाउन एंड केसेस। बहुत सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल, ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना, है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो चलो, क्योंकि वहां पे टाइम को बेटा देखो, नंबर यानी क्या होता है, संख्या, संख्या मतलब 1 2 3 4, तो नंबर आप कहां लगाएंगे, जहां पर आपको काउंटेबल नाउन की बात करनी हो। टाइम को वहां पर अनकाउंटेबल के सेंस में यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, अनकाउंटेबल के सेंस में यूज किया गया, जिसको गिन नहीं सकते, तो जो गिन नहीं सकते तो उसके साथ नंबर कैसे आएगा, उसके साथ तो अमाउंट या क्वांटिटी आएगा ना, सिंपल है। चलो हाँ जी, अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट, अरे बाबा वही तो बताया मैंने अभी जस्ट, है ना। जब हम बात करते हैं किसी अनकाउंटेबल चीज की, मतलब उसके साथ नंबर नहीं आता, अब अगर उसके साथ नंबर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन में नंबर कैसे लिख सकते हो, बस उस नंबर को हटाना था, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, आ रहे हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है नाउन एंड केसेस। सिंपल है बहुत, होते तो 4 से 5 5 केसेस है, बट हमको पढ़ना नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक केस है जो है पजेसिव, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे 3 चीजें समझाऊंगी, ठीक है, 3 चीजें समझने की जरूरत है, आप बस इसको ध्यान से समझिए, है ना। पहला केस मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्टिव केस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव भी, सब्जेक्टिव बोल लो या बोल लो नॉमिनेटिव, है ना, केस ऑफ नाउन है, ठीक है। अभी दूसरा मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव केस, है ना, दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। और तीसरा केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से बहुत सवाल बनते हैं, वो है पजेसिव केस। आपके नाउन से जो सवाल बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे किससे बनते हैं, वो नाउन एंड नंबर से बनते हैं और नाउन एंड केसेस से बनते हैं, ध्यान से समझिए अभी, ठीक है। केस का और कुछ मतलब नहीं है, केस का मतलब जगह से, पोजीशन से, केस का मतलब यहाँ पर क्या है, इस केस का मतलब पोजीशन से है,
ठीक है, किससे मतलब है? पोजीशन से। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, चलो मैं आप में से किसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, मैंने बोला अंकिता, ठीक है, आवर्स भी तो टाइम है, हाँ तो 2 आवर्स, मतलब वही तो मैंने बोला, आवर्स को आप प्लूरल बना सकते हो, है ना, पर आप टाइम को नहीं बनाया ना, वहां पे टाइम को अनकाउंटेबल के सेंस में यूज किया। अब अगर मैंने बोला हाउ मेनी टाइम्स हैव आई एक्सप्लेन्ड यू, तो मैं वहां पे हाउ मेनी यूज ही कर रही हूँ, फिर वहां पर टाइम का टाइम्स हो जाएगा। मैंने बोला कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि टाइम से घर आ जाया करो। अब यहाँ पर मेरे सवाल में ही क्या आ गया? कितनी बार, है ना। हाँ जी, चलो कहाँ गए भाई? नाइसली, चलो अभी समझ में आ गया। आदित्य, अंकिता, अंकिता, चलो एक बार और देखते हैं, ठीक है। चलो मैंने बोला अंकिता इज अ स्टूडेंट, ठीक है, अंकिता इज अ स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर पहले मुझे बताओ कौन कौन से जगह पे नाउन आया है, नाउन कितने हैं और कौन कौन सी जगह पे है, जरा बताओ। ठीक है, बोलो भाई, है ना। चलो, अंकिता इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे सीधी सी बात है, अंकिता नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, ठीक है, ए आया आर्टिकल ए, मतलब ये नाउन होगा, तो नाउन यहाँ पर है और नाउन यहाँ पर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात, इसकी जगह पर ये जो ओहदा है, ये पोजीशन है, कौन सी जगह है, किसकी जगह है? सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, किसकी जगह है? किसकी चेयर है ये, किसकी कुर्सी है? बताओ मुझे, ये किसकी कुर्सी है? जहां पर अंकिता है वो कुर्सी का नाम क्या है, उस पद का नाम क्या है, जरा बोलो। हाँ जी, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने बोला? नेहा, अमेजिंग बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो ओहदा है, इस जगह का नाम है सब्जेक्ट, इस कुर्सी का नाम है सब्जेक्ट, इस कुर्सी का नाम है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस कुर्सी का नाम ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, सिंपल सी बात। इसको बोलेंगे क्या, पता है आपको? ये वाली चीज जो लिखी है ना यहाँ पे, ये आपकी कहलाएगी सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, सब्जेक्टिव केस, या फिर इसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, जो भी आप बोलो, या फिर इसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ये समझे बात को? तो इस कुछ भी नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्ट की जगह पर है नाउन तो सब्जेक्टिव केस बन जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर है नाउन तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है, सिंपल। वैसे ही सेम चीज होती है प्रोनाउन के साथ भी, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एकदम भाई भाई है, ठीक है। जो चीजें नाउन के साथ आती हैं वही चीजें प्रोनाउन के साथ भी आती है। तो प्रोनाउन में भी हम केसेस पढ़ेंगे, है ना, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी अभी सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर अगर नाउन है तो वो सब्जेक्ट की प्लेस पे इसलिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे इसलिए ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है भाई, यहां तक तो बात जम गई। अब ये पजेसिव क्या है, आप मुझे बताइए। जैसे ही मैं बोलती हूँ शब्द पजेसिव, आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने बोला पजेसिव शब्द, पजेसिव बोलते हुए ही दिमाग में क्या आता है, जरा बोलो। हाँ जी, अधिकार, बहुत बढ़िया राम कुमार। और बताओ, जैसे ही मैंने शब्द बोला पजेसिव, क्या आया दिमाग में? पजेस करने वाला, अधिकार, ठीक है।
मालिकाना हक, बहुत बढ़िया। मैंने बोला भाई, कहते हैं ना, सुना होगा भाई, उस जमीन की पोजेशन मिली कि नहीं मिली आपको, या उस बिल्डिंग उस फ्लैट की पोजेशन अभी नहीं मिली है ना, आप रजिस्ट्री कराओगे, पैसे दोगे, है ना पूरे, उसके बाद आपको वो उसकी पोजेशन मिलेगी। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी पोजेशन नहीं दे सकते, मतलब अभी मालिकाना हक नहीं दे सकते, अभी अधिकार। पोजेशन की अगर मैं बात करूं बच्चे, ये जो अगर मैं इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो ये एडजेक्टिव है, बट अगर मैं बोलूं पोजेशन, है ना, मैंने क्या बोला, पोजेशन, है ना, ये पोजेशन शब्द का मतलब ही होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। मालिकाना हक, है ना, क्या होता है, मालिकाना हक, ठीक, ये होता है मालिकाना हक या अधिकार, पोजेशन। पजेसिव केस ऑफ नाउन सिंपल है, शब्दों को तोड़ो और समझो। नाउन का किसी पर अधिकार बताना है तो वो जो अधिकार बताने वाला शब्द होगा वही कहलाएगा पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए बात को। अभी इसको समझो दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बोला अमृता, ठीक है, मैंने अमृता का एग्जांपल लिया कि भाई वो जो देख रहे हो आप, हम जा रहे हैं कहीं से गुजर रहे हैं, अरे ये तो अमृता का घर है। मैंने कहा ये तो घर किसका है, ये तो अमृता का घर है। उसने बताया था कि यहाँ पे है, हम समझ गए ये तो किसका घर है, अमृता का घर। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम, देखो जरा, मैंने बोला यहाँ पे, है ना, ये तो भैया किसका घर है, अमृता का घर है ना, तो मैंने बोला ये अमृताज हाउस, किसका घर है ये, अमृता का घर है, अमृताज होम या अमृताज हाउस। समझ गए बात को। तो यहां पर मैंने क्या बताया, अधिकार, उस घर पर किसका अधिकार है, अमृता का अधिकार है। किसका, अमृता का। तो अमृता जो नाउन है वो कौन से केस में आ गया बच्चे, वो आ गया पजेसिव केस में। समझे बात को। तो पजेसिव केस का मतलब ही होता है अधिकार बताना। क्या होता है, अधिकार बताना, मालिकाना हक बताना। समझे बात को। ओनली चलो विशाल, नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा नाम लेंगे, ठीक है, समझ गए, है ना। तो जहां पर भी आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो का, के, की, है ना, आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए जहां पर भी ऐसा आए हिंदी में वो समझ लो पजेसिव केस है, पोजेशन की बात कर रहा है। अब इसके अंदर आते हैं काफी सारे रूल्स। कैसे वाले, किसके साथ में क्या लगाना है, किसके साथ क्या नहीं लगाना है। अब हम नाउन को अगर दो भागों में बांटे तो दो भागों में कैसे बंटता है, एक सजीव एक निर्जीव। दैट मीन्स एक लिविंग नाउन्स और एक नॉन लिविंग। दोनों का ट्रीटमेंट तो अलग होता है ना। अब दोनों में कैसे कैसे लगाएंगे, फिर उनमें अपवाद होते हैं, तो ये सारा कुछ आपका आता है पजेसिव केस में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी से सवाल बनते हैं। समझे बात को। अब इसमें जो भी सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले कभी सुना ही नहीं, अरे बाबा ये तो बहुत नई चीज है, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। सब पढ़ चुके हो आप, है ना, सब पता है आपको। मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैंने कहा था ना, आपके दिमाग के कोने में खूब सारी फाइल्स हैं। अब वो फाइल रखे 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 उन पर धूल हो गई है, मैं उस धूल को सिर्फ हटा रही हूँ, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये पजेसिव केस मतलब अधिकार बताने वाला, नाउन का जो अधिकार बताएगा वो पजेसिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है। इतनी बात समझ में आई जितना मैंने कहा अभी तक, हाँ या ना, जल्दी बोलो। इतनी बात आ गई समझ में, बोलो भाई हाँ या ना, है ना। फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, है ना, क्योंकि अभी टाइम आपका होने ही वाला है। काफी सारा बच्चा है, वैसे अभी तो शुरू ही हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको वोकैब के दर्शन करा दूं, 5 मिनट। ठीक है, यहाँ से हमने इडियम्स पढ़े थे, इडियम्स ऑन ब्लू। ठीक है, इडियम्स ऑन ब्लू हमने पढ़े थे ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं आपको करा दूं इसकी, और फिर क्लास करेंगे हम खत्म। ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद हम क्लास करेंगे खत्म। पहले ये आपके सामने वर्क एक्सरसाइज, ठीक है, ये है आपके सामने एक्सरसाइज।